नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आप सभी का प्यारा मित्र रजत और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको काफ़ी अच्छे लेवल की स्टडी प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि अलजेब्रा के मैं आपको टोटल 200 क्वेश्चन करवाऊँगा, तो अपने वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं फिर आज। और आज की जो वीडियो रहेगी इसके अंदर हम अलजेब्रा के टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मैंने सोचा कि 200 क्वेश्चन को क्यों ना हम टोटल 4 पार्टों के अंदर डिवाइड कर दें। ठीक है, पहले पार्ट के अंदर हम 25 क्वेश्चन रखेंगे और अदर 3 पार्ट्स के अंदर टोटल 150 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। कोई भी पार्ट आपके अलजेब्रा की पेंडिंग है वो सारी की सारी मैं इन 200 क्वेश्चनों के अंदर करवा दूंगा, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आपसे बस यही गुजारिश रहेगी कि इस क्लास को देखने से पहले जितनी भी अलजेब्रा की प्रीवियस वीडियो आ चुके हैं, यानी कि जितने भी मैं अलजेब्रा का जितना भी कंसेप्ट डिस्कस कर चुका हूं, जितने भी टाइप्स में डिस्कस कर चुका हूं, उनको एक बार अच्छे से रीड करें, अच्छे से स्टडी करें, तभी जाकर इस क्लास पर आएँ, तभी जाकर इस क्लास का आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन ही वही रहेंगे कि जो मैं करवा चुका हूं, यानी कि जो टाइप हो चुका है उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन इसके अंदर रहेंगे। तो सबसे पहले यही गुजारिश रहेगी कि आप उन सब वीडियो को गो थ्रू कर लीजिए एक बार, तभी जाकर इस क्लास पर आइएगा। तो चलिए, बातें हमारी होती रहेंगी, हम क्लास के अंदर ही बातें करते रहेंगे। तो देखिए, हम शुरुआत कर लेते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो जय भवानी माता रानी का नाम लीजिए और चलते हैं फिर आज के हमारे कार्यक्रम पर। तो देखेंगे, पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं ये लिख रहा हूँ, अगर मेरे पास हो 3x प्लस का 2y डिवाइड बाय हो 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू हो 4/3 के। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 3x प्लस का 2y डिवाइड बाय 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4/3। तब आपको बताना है एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस का वाई स्क्वेयर क्या होगा। एक बार बच्चों वीडियो को पॉज करोगे और इस क्वेश्चन को करने का अच्छे से ट्राई करोगे। ठीक है, फिर अगर नहीं आता तो हम हैं, क्या दिक्कत है आपको। तो चलिए, कुछ बच्चों ने वीडियो पॉज किया होगा और अच्छे से क्वेश्चन को करने का ट्राई भी किया होगा। मैं इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ। देखिए, जितनी भी अलजेब्रा की मैंने क्लासेस ली है उन क्लासेस के अंदर मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करवाया है, तो एक बार आप अच्छे समझेंगे। देखिए ध्यान से, हम इसके अंदर लगाएंगे कॉम्पेंडो एंड डिवेंडो रूल। सबसे पहले मैं कॉम्पेंडो एंड डिवेंडो रूल को आपको अच्छे से अवगत करवा देता हूं, तब जाकर आप अच्छे समझ में आएंगे, तब जाकर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा चीज़ें। देखिए ध्यान से, अगर मान के चलिए आपके पास x बाई वाई हो और ये आपके पास हो इक्वल टू a बाई बी। क्या दिया हुआ है, मान के चलिए आपके पास x बाई वाई हो और ये इक्वल हो a बाई बी के। अगर मुझे इसके अंदर कॉम्पेंडो एंड डिवेंडो रूल लगाना है, तो कॉम्पेंडो एंड डिवेंडो रूल में क्या होता है कि जो मैं नीचे वाली टर्म है इसको ऊपर वाली टर्म के अंदर ऐड कर देता हूँ, फिर मैं ऊपर वाली टर्म में से नीचे वाली को घटा देता हूँ। सिमिलरली मैं इधर करता हूँ। ठीक है, जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर किया वही मैं राइट हैंड साइड के अंदर करूँगा कि नीचे वाली टर्म को इसके अंदर ऐड कर दूंगा, फिर ऊपर वाली टर्म में से नीचे वाली टर्म को घटा दूंगा। तो मेरे पास ये कौन सा रूल होता है, ये मेरे पास होता है कॉम्पेंडो एंड डिवेंडो रूल। अब इसी रूल की हेल्प से मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूँगा। ठीक है, तो आप एक बार अच्छे से इसे नोट करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलो, आप वीडियो को पॉज कर लेना और अच्छे से नोट कर लेना। तो फिर हम चल पड़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो लिखते हैं सॉल्यूशन। ओके, अब ये सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर वाली टर्म को लिखना है, फिर ऊपर वाली टर्म के अंदर नीचे वाली टर्म को क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, फिर क्या करना है, डिवाइड, और ऊपर वाली टर्म में से नीचे वाली टर्म को घटा देना है। ठीक है, 3x और प्लस का 2y। देखिए जैसे मैं माइनस करता हूँ ना तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। जो ये प्लस का तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और जो ये माइनस का है किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब जो आपने राइट हैंड साइड के अंदर किया, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर किया, वही आप किधर करोगे, राइट हैंड साइड के अंदर करोगे। तो इधर से कह सकता हूँ 4 प्लस का 3 एंड अपॉन 4 माइनस का 3। ठीक है, तो हमारे पास ये कौन सा रूल है, ये हमारे पास कॉम्पेंडो एंड डिवेंडो रूल है। अब देखिए ध्यान से, जो कटता है वो काट दीजिए, जो जुड़ता है उसे जोड़ दीजिए। 2y के साथ 2y कैंसिल करिए, इधर से 3x के साथ 3x कैंसिल करिए, और दिस इम्प्लाइज इधर से मैं कह सकता हूँ 3x ये रहा, 3x ये रहा, यानी कि टोटल मेरे पास कितना रहा, 6x रहा।
इसी प्रकार से 2y ये रहा, 2y ये रहा, इधर से मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास ये कितना रहा, 4y रहा। ये किसके इक्वल होगा, इधर से मैं कह सकता हूँ 4 और 3 7, और 4 में से 3 का कितना रहेगा, 1 रहेगा, यानी कि इधर से मैं कह सकता हूँ 7/1। ठीक है, इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से। चलिए अब इधर कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब ऐसा करते हैं, इस 4 को मैं अगर इधर लेके जाता हूँ तो 4 किसका है, डिवाइड का है, और इधर आकर किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। इसी प्रकार से जो ये 6 है इस x के साथ किसका है, मल्टीप्लाई का है, और इधर लेके आऊँगा तो किसका हो जाएगा, ये डिवाइड का हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास x/y होगा, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा, देखिए 4 को जैसे मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो कितना होगा, 28, और नीचे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या मैं 28/6 को कैंसिल कर सकता हूँ, हाँ जी सर बिल्कुल, 2 पे कैंसिल कर सकते हैं आप। इधर से कितना हो जाएगा, 14/3, यानी कि x/y इज इक्वल टू 14/3 हो जाएगा। अब ऐसा कीजिए, बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर करता हूँ तो इधर से मैं कह सकता हूँ x + y का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, और इधर से कह सकता हूँ 4/3 का क्या कर देंगे, कंप्लीट का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ध्यान से, इधर से आप कह सकते हो x² जो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। अब अपने को निकालना क्या है, अपने को तो जनाब निकालना है x² प्लस का y² और अपॉन x² माइनस का y²। तो अगर मैं इसके अंदर दोबारा से कॉम्पेंडो एंड डिवेंडो रूल अप्लाई करता हूँ, मेरे को पता है कि नीचे वाली टर्म ऊपर वाले के अंदर ऐड हो जाएगी, फिर नीचे वाली टर्म ऊपर वाली में से घटकर हम नीचे लिख देते हैं, यानी कॉम्पेंडो एंड डिवेंडो रूल लगाता हूँ तो वो चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो दोबारा से आप क्या लिखोगे, इधर कॉम्पेंडो एंड डिवेंडो रूल अप्लाई करने के बाद इधर से आपके पास क्या बनेगा, x² प्लस का y² अपॉन क्या हो जाएगा, x² माइनस का y²। इधर से मैं कर सकता हूँ 196 प्लस का 9 डिवाइड बाय 196 माइनस का 9। ठीक है, आप इसे सोल्व कर सकते हो। 196 प्लस का 9 कितना हो जाएगा, 205 होगा, और अपॉन कितना हो जाएगा, इधर से आप घटा सकते हो इसको। ठीक है, ये घटाने के बाद आपका रहेगा 187। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहा, यानी कि आपको x² प्लस का y² और x² माइनस का y² निकालना था, और ये किसके इक्वल आ गया, ये हमारे पास आ गया 205/187। तो मैं एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझा देता हूँ मैंने क्या किया। देखिए स्टेटमेंट क्या दी हुई थी, स्टेटमेंट दी हुई थी कि 3x प्लस का 2y अपॉन 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू 4/3, देन फाउंड x² प्लस का y² अपॉन x² माइनस का y² क्या रहेगा। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले कॉम्पेंडो एंड डिवेंडो रूल अप्लाई किया, और कॉम्पेंडो एंड डिवेंडो रूल क्या कहता है कि भाई साहब सबसे पहले आप ऊपर वाली टर्म को ऐसे लिखेंगे, फिर ऊपर वाली टर्म के अंदर नीचे वाली टर्म को ऐड कर देंगे, मैंने वैसा ही किया। फिर क्या करोगे, ऊपर वाली टर्म में से नीचे वाली टर्म को घटा दोगे और नीचे लिख दोगे, मैंने वही किया। उसके बाद जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर प्रोसीजर किया वही मुझे किस साइड करना है, वो मुझे राइट हैंड साइड के अंदर भी करना है। तो सिमिलरली मैंने राइट हैंड साइड के अंदर कॉम्पेंडो एंड डिवेंडो रूल अप्लाई किया। तो रूल अप्लाई करने के बाद मेरे पास ये बना, इसी प्रकार से कैंसिल करने के बाद मेरे पास ये बना, मैंने बोथ साइड स्क्वायर किया, स्क्वेयरिंग करने के बाद x² बाई y² इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर 196 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और दोबारा से मैंने कॉम्पेंडो एंड डिवेंडो रूल अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब दोबारा से कॉम्पेंडो एंड डिवेंडो रूल अप्लाई करने के बाद इधर से कह सकता हूँ x² प्लस का y² अपॉन x² माइनस का y² इज इक्वल टू 196 प्लस का 9 डिवाइड बाय 196 माइनस का 9 एंड विच इज इक्वल टू 205 डिवाइड बाय 187। ठीक है, तो आपके पास ये क्वेश्चन था, और आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस प्रकार से हम बढ़ चलेंगे हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। तो देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा, और आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए बात ऐसी है कि जब आप अलजेब्रा के 200 क्वेश्चन कर लेंगे तो इन 200 क्वेश्चन को करने के बाद आपको अलजेब्रा के अंदर कभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर तब भी आ जाती है तो आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर ज़रूर होगा। ठीक है, अगर नहीं है तो मैं नीचे लगा देता हूँ, उधर से आप नोट करिए, और जब दिल करे तो क्वेश्चन सेंड कर दीजिए, क्या दिक्कत है, हम हैं तो किस बात का डर है। तो देखिए ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये रहा कि अगर x² हो प्लस का y² हो प्लस का 4x हो प्लस का क्या हो 4y हो और प्लस का 8 अगर इज इक्वल टू 0 हो, तो ज़रा बताइए आपके पास x प्लस का y क्या होगा, ये क्वेश्चन है। इफ़ x² प्लस का y² प्लस का 4x प्लस का 4y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0 देन फाउंड x प्लस का y। तो ये क्वेश्चन है।
ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को करने का अच्छे से ट्राई करेंगे। चलिए कुछ बच्चों ने वीडियो पॉज की होगी और अच्छे से करने का ट्राई किया होगा। और जब मैं बोलूँ कि वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को करने का ट्राई किया करो, तो गुजारिश है ऐसा ज़रूर किया करो कि वीडियो को पॉज करना है और फिर क्वेश्चन को ट्राई करना है, क्योंकि इससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी और आप समझ जाओगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, और फिर दिमाग भी खोलेगा कि आपको पता लगेगा कि इन तरीक़ों से हम किस क्वेश्चन को नहीं कर सकते और ये तरीका है, इससे हम अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखो, अगर मैं आपको बताऊं x प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, आप अच्छे से बता सकते हैं कि सर एक्स स्क्वायर होता है प्लस का ए स्क्वायर होता है प्लस का 2x होता है। ठीक है, 2ax यही होता है ना। यानी कि अगर मैं लिख लेता हूँ x प्लस ए का होल स्क्वायर, तो मेरे पास ये फॉर्मूला होता है कि भाई साहब पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर फिर दोनों के मल्टीप्लाई करिए और साथ में 2 लगा दीजिए, तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाता है किसका, होल स्क्वायर का। अब देखिए, अगर मैं देखना चाहता हूँ कि इससे मेरा ये फॉर्मूला बनता है नहीं बनता, तो क्या क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपके पास x होना चाहिए और x का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। फिर आपके पास क्या होना चाहिए, a होना चाहिए और a का स्क्वायर होना चाहिए। उसके बाद 2 के साथ मेरे पास a और x होना चाहिए, तभी जाकर मेरे पास इससे ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों कहा उसके बारे में हम इधर बात कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है अच्छे से। ऐसा करते हैं, इसको लिखा रहने देते हैं और उधर करते हैं। देखिए ध्यान से, अब इधर से देखिए, ध्यान से नोट करेंगे। अगर मेरे पास ये 4x है, क्या है, 4x है। अगर मैं इस 4x को 2 कर दूं और साथ में कितना कर दूं, 2x कर दूं, कितना कर दूं, 2 कर दूं और साथ में 2x कर दूं। अब देखिए ध्यान से, अगर x यहाँ पर है तो इधर क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। क्यों, देखिए अगर इधर x है तो इधर क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर इधर a है, 2 के साथ a है, तो इधर क्या होना चाहिए, a स्क्वायर होना चाहिए। अब देखिए, x के साथ मेरे पास क्या है, 2 है, तो पक्का मेरे पास 2 का स्क्वायर भी होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर 2 का स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर इस 8 को मैं क्या कर दूं, मैं 2 पार्टों के अंदर ब्रेक कर दूं, 4 प्लस का 4, तो देखिए ये x का क्या मिल जाएगा, स्क्वायर मिल गया। 2 का स्क्वायर मेरे पास 4 अवेलेबल है और 2a भी ये रहा। यानी कि इस चीज़ ने मिलकर, ये टर्म मिलकर और ये टर्म मिलकर मेरे को फॉर्मूला देते हैं। फॉर्मूला किसका देंगे, ये फॉर्मूला देंगे मेरे को x प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से देखेंगे। देखिए ध्यान से, अगर मेरे पास दिया हुआ है x प्लस ए का होल स्क्वायर, मेरे को पता है ये x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस का 2ax होता है। इस प्रकार से इस 2ax को ध्यान से अगर मैं देखता हूं, तो 2ax को ध्यान से देखने के बाद मुझे पता लग जाएगा कि मेरे पास जो नेक्स्ट 2 टर्म है, यानी कि जो फर्स्ट 2 टर्म है वो क्या क्या है। देखिए 2 के साथ मेरे पास क्या है, a है, और 2 के साथ मेरे पास क्या है, x है। तो जब मेरे पास 2 के साथ ax है, तो मेरे को इसके अंदर a स्क्वायर भी चाहिए, मेरे को इसके अंदर x स्क्वायर भी चाहिए, तभी जाकर मेरे पास ये फॉर्मूला बनेगा। अब देखिए 2 के साथ मेरे पास क्या है, 2 के साथ मेरे पास a है, x है, तो मुझे पक्का x का स्क्वायर चाहिए और साथ में क्या इस a का स्क्वायर भी चाहिए, तभी जाकर मैं क्या है फॉर्मूला बना सकता हूँ। तो मैंने वही किया। मेरे पास 2 का स्क्वायर 4 है, हाँ जी सर है। 8 को मैं 4 और 4 के फॉर्मेट के अंदर तोड़ सकता हूँ, बिल्कुल तोड़ सकता हूँ। इसी प्रकार से मेरे को क्या चाहिए, x का स्क्वायर चाहिए, x का स्क्वायर पहले ही है, यानी कि इस x स्क्वायर ने मिलके, इस 4 ने मिलके और इसने मिलके मेरे को फॉर्मूला दिया किसका, x प्लस a का स्क्वायर। वही चीज़ लिखी हुई है ना, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं ले लेता हूँ y की बात, y का स्क्वायर ले लूँ 4y को मैं इसी प्रकार से 2 इंटू 2y के फॉर्मेट के अंदर तोड़ सकता हूँ। यानी कि मेरे को चाहिए y स्क्वायर है जी, मेरे को क्या चाहिए 2 का स्क्वायर है जी, 4 है ना एक्स्ट्रा, और बन गया फॉर्मूला। तो ये भी तो ये रहा, और साथ में आपको क्या चाहिए था, y स्क्वायर चाहिए था और a स्क्वायर चाहिए था, वही चीज़ है, मिल गया। यानी कि मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ y प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। अगर आप कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। फिर मैंने आपको एक टाइप सिखाई थी, और टाइप के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने टाइप के अंदर आपको बताया था कि अगर आपके पास हो x प्लस a का स्क्वायर और अगर आपके पास हो y प्लस b का स्क्वायर और ये 0 के इक्वल हो, तो आप कह सकते हैं पहली टर्म आप सबसे पहले 0 के इक्वल रखेंगे, यानी कि x प्लस a 0 के इक्वल रखते हैं। इधर से आप कहोगे कि x की वैल्यू माइनस a आएगी। इसी प्रकार से मैंने कहा था कि जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म को आप किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे,
और इधर से कह सकते हैं y किसके इक्वल आएगा, माइनस बी के इक्वल आएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मैं जो ये फॉर्मेट है यानी कि जो ये टाइप है, इसी टाइप का मैं कहाँ पर यूज करूँगा, इधर यूज करूँगा। देखिए इधर से मैं कह सकता हूँ कि भाई साहब इसका स्क्वायर और इस कंप्लीट का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो जब दोनों का स्क्वायर 0 के इक्वल है तो आप कह सकते हैं कि सर पहली टर्म किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। इधर से कह सकता हूँ x की वैल्यू कितना आएगी, -2 आएगी। इसी प्रकार से इधर से मैं कह सकता हूँ y + का 2 = 0, इट्स मीन्स डेट y किसके इक्वल होगा, -2 के इक्वल होगा। अब अपने को निकालना क्या है, अपने को तो निकालना है x + का y, तो यहाँ से कितना होगा, -2 एंड -2 एंड विच इज इक्वल टू -4। ठीक है, आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और धीरे धीरे से हम नेक्स्ट हमारा जो लेवल है थोड़ा सा और इंक्रीज़ करते हुए चलेंगे। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट करवा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, पहले मेरे पास दिया हुआ था x² + का y² + का 4x + का 4y + का 8। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको इस फॉर्मेट के अंदर चेंज कर दिया। अब जिन बच्चों को इस फॉर्मेट के अंदर चेंज नहीं करना आता, मैंने सिखा दिया कैसे हम चेंज करेंगे। देखिए मैंने कहा था कि आप देखिए x² है और इधर क्या है 4x है। अगर मैं इस 4x को 2 × 2x के फॉर्मेट के अंदर तोड़ दूं तो मैंने कहा था कि 2 के साथ जो जो टर्म बच गई, यानी कि 2 को लेफ्ट करने के बाद जो टर्म बच गई उसका स्क्वायर अवेलेबल होना चाहिए। तो देखिए 2 को छोड़ने के बाद मेरे पास क्या बचा, 2 बचा, x बचा, तो इस 2 का स्क्वायर 4 होना चाहिए इसके अंदर। 4 मैं इधर से कवर कर सकता हूँ। इस प्रकार से 2 को छोड़ने के बाद x बच गया, इस x का स्क्वायर होना चाहिए, हाँ जी स्क्वायर है। यानी कि मेरे पास ये टर्म बन गई 2ab और इधर से x² उठाया और इधर से 4 उठाया, तो इसने मिलके और इसने मिलके मेरे को फॉर्मूला दिया ये। इसी प्रकार से y² बचा, 4y बचा और ये 4 बचा, तो इन तीनों ने मिलकर मेरे को फॉर्मूला दिया ये। अब हमारे पास एक टाइप होती है कि अगर x + a का स्क्वायर और प्लस y + b का स्क्वायर अगर 0 के इक्वल हो, तो इधर से हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू, पहली टर्म को हम 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और सेकंड टर्म को 0 के इक्वल रख के हम उधर से y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर जो भी आपको निकालना है उसके अंदर पुट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो अब हम बढ़ चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चल पड़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा। अगर आपके पास हो x + 1/x = 3 के इक्वल हो, x + 1/x = 3 के इक्वल हो, तो आपको बताना है x की 4 + 1/x की 4 किसके इक्वल होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अगर आपके पास हो x + 1/x = 3, आपको पता है कि इससे x² + 1/x² बनाने का तरीका क्या है। इधर से आपके पास क्या रहेगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर -2 कर देंगे। मैं कंप्लीट जब अलजेब्रा क्लास ली तो उधर मैंने सिखाए थे अच्छे से। ठीक है, तो इधर से मैं कह सकता हूँ x² + का 1/x² कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया कितना रहेगा, 7 रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से अब मेरे पास क्या बना, मेरे पास बना x² + का 1/x² किसके इक्वल बना, 7 के इक्वल है। अब मुझे क्या निकालना, मुझे निकालना है x की 4 + 1/x की 4, तब मेरे पास क्या रहेगा, 7 का स्क्वायर रहेगा, माइनस में 2 रहेगा, यानी कि 49 माइनस का 2 एंड विच इज इक्वल टू 47। ठीक है, मैं ये सिखा चुका हूँ अच्छे से, आपने जो अलजेब्रिक क्लास थी, ठीक है, उन क्लासेस के अंदर मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखा चुका हूँ। तो इस प्रकार से हम बढ़ चलेंगे हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले उन क्लासेस से गो थ्रू कर लीजिए एक बार, तभी जाकर आपको एक क्लास समझ में आएगी। अदरवाइज ये क्लास आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है। पहले मैं बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूँ उन क्लासेस का, एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए ज़रूर से ज़रूर, और तब जाकर ही इस क्लास पर आइएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा। अगर मैंने आपको दे दिया 1 डिवाइड बाई a माइनस का b इंटू b माइनस का c प्लस का 1 डिवाइड बाई b माइनस का c इंटू c माइनस का a और प्लस का 1 डिवाइड बाई c माइनस का a इंटू a माइनस का b। ठीक है, मैंने ये दे दिया और मैंने आपसे पूछा है किसके इक्वल होगा। ठीक है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ 1 डिवाइड बाई 1/a माइनस का b इंटू b माइनस का c प्लस में 1/b माइनस का c इंटू c माइनस a प्लस 1/c माइनस a इंटू a माइनस b। तो आपको बताने किसके इक्वल होगा।
तो चलिए इसको कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, अगर मैं इन तीनों के एलसीएम की बात कर लेता हूँ, पहले टर्म का, दूसरे टर्म का और तीसरे टर्म का, ठीक है। अगर मैं इन तीनों टर्म का एलसीएम की बात करता हूँ तो तीनों टर्म का एलसीएम मेरे पास कितना आएगा, a माइनस का b इंटू बी माइनस का c इंटू क्या आएगा, c माइनस का a। तो मेरे पास ये एलसीएम आएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही मैं इस टर्म को इस मतलब ये टर्म ऊपर लिखता हूँ और ये टर्म क्या करता हूँ, नीचे लिखता हूँ, मतलब इस टर्म को मैं इसके द्वारा डिवाइड करता हूँ, तो डिवाइड करने के बाद a माइनस बी के साथ a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, b माइनस सी के साथ b माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, c माइनस ए। तो c माइनस ए बचेगा, तो c माइनस ए मैं क्या करता हूँ, यहाँ रखता हूँ। इसी प्रकार से मैं इस टर्म को डिवाइड करता हूँ, किसके द्वारा, इसके द्वारा करता हूँ, तो b माइनस सी के साथ b माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, c माइनस ए के साथ c माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी रहेगा। एलसीएम तो आता होगा लेना, कि एलसीएम भी नहीं लेना आता होगा मेरे हिसाब से एलसीएम तो अच्छे से आपको, क्योंकि आप बहुत ही प्यारे बच्चे हो और सभी को आता होगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप वर्ष देखिए नीचे नंबर लगाया था मैंने शुरुआत के अंदर, एक बार फिर से लगा देता हूँ। आपको जिस भी तरह की प्रॉब्लम हो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पार्ट नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, आप मुझे व्हाट्सअप करना, और मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो भी आपकी प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं आपका सब कुछ समाधान करूंगा। बस आप क्या है, मैसेज तो करिए, बेहिचक होकर मैसेज कीजिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, मैं आपका 100% रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इस प्रकार से अगर मैं क्या करता हूँ, इस टर्म को इसके द्वारा डिवाइड करता हूँ, डिवाइड करने के बाद मेरे पास देखिए c माइनस ए के साथ c माइनस ए कैंसिल, a माइनस बी के साथ a माइनस बी कैंसिल, बचेगा क्या, बचेगा b माइनस का c, ठीक है। तो b के साथ b को कैंसिल करेंगे, a के साथ a को उड़ा दीजिए, c के साथ c को उड़ा दीजिए। तो जैसे ही आपने सभी को उड़ाया तो ऊपर क्या बचेगा, 0, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा a माइनस का b इंटू क्या रहेगा, b माइनस का c इंटू क्या रहेगा, c माइनस का a, ठीक है। तो देखिए 0 के नीचे कुछ भी आ जाए आपको पता है कि 0 ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन था। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, टोटल 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, फोर्थ नहीं, ये 5th था। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसी प्रकार से हम बढ़ चलेंगे हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। तो 6th क्वेश्चन की तरफ चल पड़ते हैं, और बहुत ही प्यारी सी क्लास रहेगी आज की क्लास की। सभी बच्चों को अच्छे से सपोर्ट करना है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है अगर अच्छी लगे तो। अगर लगे कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी प्रोवाइड हो रही है, और काफ़ी अच्छा लेवल अगर मैं आपको लगता है प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को बताएं कि काफ़ी अच्छी लेवल की स्टडी यहाँ पर करवाई जाती है, और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को ज़्यादा देता हूँ, और मतलब जो भी मेरे से लाइव पढ़ते हैं उनको मैं कुछ ज़्यादा देता हूँ और आपको कुछ कम देता हूँ, नहीं, सभी बच्चे मेरे लिए समान हैं, और सबके लिए मैं मतलब सबका ख्याल रखता हूँ, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। चलिए हम बढ़ चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, और आज की क्लास का हमारा 6ठा क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को करने का जरूर ट्राई करेंगे, ठीक है। जिस भी बच्चे ने क्वेश्चन को करने का ट्राई नहीं किया तो आप समझ लेना वो क्या है, वो दुश्मन है अपना खुद का दुश्मन है बेटा, हमारा दुश्मन नहीं है। देखिए ध्यान से, इधर से x प्लस वाई किसके इक्वल है, 2xy के इक्वल है। इधर से x माइनस वाई है, वो किसके इक्वल है, 4xy के इक्वल है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया जरा बताइए वाई स्क्वेयर क्या होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो आप मेरे हिसाब से उड़ा सकते हो, क्या कर सकते हो, उड़ा सकते हो पैसों की तरह, जैसे आप पैसे उड़ाते हो ना अपने माँ बाप के, वैसे ही। देखिए अगर आपके पास x प्लस का y किसके इक्वल है, 2xy के इक्वल है, x माइनस का y किसके इक्वल है, 4xy के इक्वल है, तो बताइए वाई स्क्वेयर किसके इक्वल होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कृपा करके वीडियो को पॉज कीजिए और ज़रूर से ज़रूर करने का ट्राई कीजिए। चलिए कुछ बच्चों ने वीडियो पॉज की होगी और अच्छे से क्वेश्चन करने का ट्राई किया होगा। मैं करवाता हूँ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ऐसे करते हैं, इसको इक्वेशन को फर्स्ट नाम दे लेते हैं, इसको मैं कह देता हूँ कि इक्वेशन सेकंड है। अब ऐसा करते हैं, इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ देते हैं। मैंने क्या किया, पहली इक्वेशन के अंदर दूसरी इक्वेशन को जोड़ दिया। जैसे ही मैं पहली इक्वेशन के अंदर दूसरी इक्वेशन को जोड़ता हूँ तो क्या कांड हुआ उसके बारे में बात करते हैं। देखिए इधर से x है, इधर से x है, यानी कि मैं कह सकता हूँ ये कितना होगा, 2x होगा। इसी प्रकार से इस y के साथ y कैंसिल करेंगे, इधर से मेरे पास कितना रहेगा, मेरे पास रहेगा 6xy। इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। इधर से x के साथ x को उड़ा दीजिए सर, ठीक है। जैसे किसी के ऊपर पैसे उड़ाते हो आप, समझ सकते हो, वैसे उड़ा दीजिए इसको भी। तो इधर से क्या हो जाएगा, 2/6 = y होगा।
अब देखिए 2/6 को आप कैंसिल करेंगे, जैसे आप कैंसिल करते हो कितना रहेगा 1/3, यानी कि जो आपके पास y है वो किसके इक्वल होगा 1/3 के इक्वल होगा। अब भाई साहब अपने क्या चाहिए, अपने को चाहिए y का स्क्वायर। तो चलिए y के स्क्वायर की बात कर लेते हैं। इधर से y आपके पास किसके इक्वल आया था, y आया था आपके पास 1/3 के इक्वल। तो इस y का स्क्वायर कर दीजिए। जैसे आपने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर स्क्वायर किया तो आपको राइट हैंड साइड के अंदर स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंसिंग होती है ना, जो लेफ्ट हैंड साइड करते हो वही राइट हैंड साइड करना पड़ेगा। तो इधर से मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास y स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा 1/9 के इक्वल होगा। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार से हम बढ़ चलेंगे हमारे 7th वाले क्वेश्चन की तरफ। और आई होप आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा आज की क्लास के अंदर। तो बस जल्दी से कृपा करके लाइक करिए चैनल को, मतलब वीडियो को लाइक करें, शेयर करिएगा। अगर आपको 1% भी अच्छी लगती है ना कि हाँ हमें कुछ सीखने को मिला है, अगर 0.1% भी सीखने को मिला है तब भी करिए, क्योंकि इससे मेरा हौसला काफ़ी बढ़ेगा और मैं फ्यूचर के अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तो देखिए ध्यान से, अगर x मेरे पास किसके इक्वल है, x मेरे पास है √2 + का 1 के इक्वल है। ठीक है, इसी प्रकार से जो y दिया हुआ है, y कितना दिया हुआ है, y इन्होंने दिया हुआ है कि भाई साहब 1 - का √2 के इक्वल है। 1 - से किसके इक्वल है, √2 के इक्वल है। अगर x आपके पास, इफ x इज इक्वल टू √2 + का 1 एंड y इज इक्वल टू 1 - का √2, देन व्हाट विल बी, तब आपके पास x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का xy क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करेंगे प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों। ठीक है, आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पॉज करना और अच्छे से इस क्वेश्चन को करने का ट्राई भी करना। चलिए मैं करवा देता हूँ। अगर x आपके पास क्या है √2 + का 1 के इक्वल है, अगर y आपके पास 1 - का √2 के इक्वल है, तब आपको बताना है x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का xy क्या होगा। देखिए ध्यान से, चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। अगर आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का xy दिया हुआ है तो ऐसा कीजिए, इसके अंदर आप xy ऐड करिए। अगर आपने ऐड किया है तो आपको क्या है, घटाना भी पड़ेगा। ठीक है, दुनिया का नियम यही है कि आना है तो बेटा जाना जरूर पड़ेगा। ठीक है, यही नियम है ना दुनिया का। हाँ देखिए, x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का xy प्लस का xy, तो मेरे पास ये कितना बनेगा, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का क्या बनेगा 2xy बन गया। इधर से क्या है माइनस का xy, ऐसे कैसे। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ और इसकी बात करता हूँ, तो मेरे को तो ये फॉर्मूला दे रहे हैं। ये किसका फॉर्मूला दे रहे हैं, मेरे को दे रहे हैं x + y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, दे रहे हैं ना, बिल्कुल दे रहे हैं। इधर से क्या बचा, इधर से बचा माइनस का xy, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा x + y का होल स्क्वायर और साथ में क्या बचा, मेरे पास बचा माइनस का xy। यही चीज़ बची ना, हाँ बिल्कुल बची। अब देखिए अगर मैं x + y की बात कर लेता हूँ, x की जगह मैं x की वैल्यू रख लेता हूँ √2 + का 1, y की जगह मैं y की वैल्यू रखता हूँ। तो देखिए जैसे मैं इनको ऐड करता हूँ तो √2 के साथ √2 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि ये प्लस का है, किसका है, माइनस का है। इसी प्रकार से 1 1 को जोड़ता हूँ तो 1 1 को जोड़ने के बाद कितना बनेगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर किया मैंने, कितना हुआ 4 हुआ। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है xy। क्या निकालना है, xy। अब इधर मैक्स की टर्म लिख लेता हूँ, इधर मैं किसकी टर्म लिख लेता हूँ, y की टर्म लिख लेता हूँ। अब जो मेरे पास भाई साहब x की टर्म है वो कितनी है, x की टर्म मेरे पास √2 + का 1 है। क्या मैं इस √2 + 1 को 1 + √2 लिख दूँ, लिख दूँ, हाँ जी बिल्कुल लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। देखिए जैसे आपके पास अगर 2 + का 5 हो, अगर मैं 2 + 5 को 5 + का 2 लिख दूँ तब भी वो 7 ही होना है ना, उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं होगा, नहीं होगा ना। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो मेरे पास √2 + 1 है, इस √2 + 1 को मैं लिख देता हूँ 1 + का √2। ठीक है, अब 1 + का √2 ये रहा, इधर से कितना है 1 - का √2। ऐसा क्यों किया वो भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर ये a दिखेगा, यहाँ पर ये क्या है b की तरफ वर्क करेगा, a यहाँ से b यहाँ से, a - का b, यानी कि आपको लगेगा कि यहाँ पर ये a + का b और a - का b का फॉर्मूला बन रहा है, और जो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इधर से मैं कह सकता हूँ a + का b और a - का b ये किसके इक्वल होता है, ये होता है a स्क्वायर - का b स्क्वायर, यानी कि इधर से 1 का स्क्वायर माइनस b कितना है √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 4 यहाँ पर ऐसे कैसे, माइनस यहाँ पर ऐसे कैसे, एक में से -2 का कितना रहेगा, -1 रह गया, यानी कि 4
माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 1 होगा, यानी कि 4 और 1 आपके पास कितना रहेगा, 5 रहेगा। आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आपके पास क्या निकला, इधर से 5 निकल गया, यानी कि आपके पास जो ये चीज़ है ना, ये किसके इक्वल आ गई, ये 5 के इक्वल आ गई। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा और काफ़ी प्यारा क्वेश्चन था ये। अब बढ़ चलते हैं हमारे 8th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी गर्मी हो गई है और इस गर्मी के अंदर भी मैं इतनी श्रद्धा भाव से आपको प्यार से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप थोड़ा सा फास्ट पढ़ाते हो, ठीक है, तो इसलिए मुझे भी बिल्कुल आराम से चलना पड़ रहा है। अदरवाइज़ मैं अब तक के तो आपके 12 से 13 क्वेश्चन करवा देता। तो चलिए कोई बात नहीं, हमारी स्पीड के साथ भी आप दौड़ना सीख जाओगे। तो देखिए 8th नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर इन्होंने कहा है कि जो x³ है प्लस का 3x² है प्लस का दिया हुआ है 4x है ना, नहीं सॉरी माइनस का kx है, ठीक है, माइनस का कितना दिया हुआ है, kx दिया हुआ है और साथ में दिया हुआ 4, ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ है कि अगर x³ प्लस का 3x² माइनस का kx प्लस का 4, अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय x माइनस का 2, अगर मैं इसको x माइनस 2 से डिवाइड करता हूँ, इफ़ x² x³ प्लस का 3x² माइनस का kx प्लस का 4 इज डिवाइडेड बाय x माइनस का 2, देन द रिमाइंडर विल बी k। तब आपके पास जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना रहेगा, यानी कि जो शेषफल है वो शेषफल कितना रहेगा, शेषफल रहता है k। तब आपको बताना है कि k की वैल्यू क्या रहेगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करेंगे। मैं दोबारा से एक बार स्टेटमेंट बता देता हूँ आपको। इफ़ x³ प्लस का 3x² माइनस का kx प्लस का 4, इफ दिस इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय दिस यानी कि x माइनस का 2, देन द रिमाइंडर विल बी k, देन फाइंड व्हाट विल बी k। ठीक है, तो आपके पास ये क्वेश्चन है। हिंदी के अंदर बता देता हूँ। यदि मैं समीकरण x³ प्लस का 3x² माइनस का kx प्लस का 4 को विभाजित करता हूँ x माइनस 2 के द्वारा, तो मेरे पास जो शेषफल है वो k बचता है। तब k का मान क्या रहेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए, जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिखाई दे आप कैसे करोगे। सबसे पहले आप देखिए कि इस इक्वेशन को डिवाइड किसके द्वारा किया गया। भाई साहब, इस इक्वेशन को डिवाइड किया गया x माइनस 2 के द्वारा। तो सबसे पहले जिसके द्वारा डिवाइड किया जाएगा उसको आप 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, इधर से आप x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आपने x की वैल्यू कैलकुलेट की, हाँ जी, x की वैल्यू कितनी है, 2i। अब इस x की वैल्यू आप इसके अंदर रख दोगे। किसके अंदर रख दोगे, जो ये x की वैल्यू आती है, x की वैल्यू आप इस समीकरण के अंदर रखेंगे। इस समीकरण के अंदर रखने के बाद जो इक्वल में बचेगा वो ऑलवेज क्या बचता है, वो ऑलवेज रिमाइंडर बचता है। वो ऑलवेज क्या बचेगा, वो हमेशा एक शेषफल बचता है। यानी कि इधर से क्या करूंगा मैं, इसके समीकरण के अंदर मैं क्या कर दूंगा, इस समीकरण के अंदर मैं 2 पुट कर दूंगा x की जगह, और बराबर में क्या लिख दूंगा, k लिख दूंगा। क्योंकि सर आपने तो कहा है कि जब मैं x की जगह 2 पुट करूंगा, यानी कि इस कंप्लीट समीकरण में 2 पुट कर दूंगा, तो मेरे पास जो बराबर में बचेगा वो हमेशा क्या बचता है, वो हमेशा शेषफल बचता है। और इन्होंने दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है कि जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है वो कितना है, k है। इसलिए मैं इस समीकरण के अंदर सबसे पहले 2 पुट कर देता हूँ। ठीक है, एक बार दोबारा कर लेंगे अगर अच्छे समझ में नहीं आता, बस ध्यान से देखिए। देखिए, x की जगह मैं क्या करता हूँ, x की जगह मैं 2 रखता हूँ, तो 2 का क्यूब करेंगे, बिल्कुल सर करिए। प्लस ऐसे कैसे लिख लिया, प्लस ऐसे कैसे, 3 ऐसे कैसे। x की जगह मुझे क्या करना है, मुझे 2 रखना है। x की जगह जैसे मैं 2 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर माइनस k ऐसे कैसे। x की जगह क्या रखना है, 2 रखना है, 4 ऐसे कैसे। अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि जब भी आपको ऐसा कुछ भी क्वेश्चन दिखाई दे, सबसे पहले जिसके द्वारा डिवाइड किया जाता है उसको आप क्या करोगे, 0 के इक्वल रखोगे, और उधर से आप क्या कैलकुलेट करोगे, x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। और x की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद, x की वैल्यू निकालने के बाद जो समीकरण है उस समीकरण के अंदर x की वैल्यू रखेंगे, और हमेशा इक्वल में क्या आएगा, रिमाइंडर आता है। इक्वल में क्या आता है, शेषफल आता है। मैंने वही किया, मैंने x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखा, इधर से x की वैल्यू कैलकुलेट की, x की वैल्यू मैंने इस समीकरण के अंदर डाल दी। डालने के बाद मैंने क्या कर दिया, बराबर में रिमाइंडर करना है, शेषफल करना है। शेषफल कितना है, शेषफल k है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बराबर में k करना पड़ेगा।
अब आया अच्छे समझ में? बिल्कुल आया होगा अब तो, ठीक है। अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, अच्छे से एक बार दोबारा से करवा देंगे, ठीक है। रिपीट के अंदर देखिए 2 की पावर कितना होगा 3, 8 होगा। इधर से मेरे पास 3 ऐसे कैसे, 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है, माइनस कितना होगा 2k होगा। इधर से मेरे पास कितना होगा 4 होगा, इधर से कितना होगा k होगा। आफ्टर कैलकुलेशन जैसे आप कैलकुलेशन करते हो k की वैल्यू आपकी 8 आएगी, आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए ध्यान से एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि समीकरण को डिवाइड किससे करना है। समीकरण को डिवाइड करना है x-2 से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको x-2 है किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के इक्वल पुट करोगे। जैसे आप x-2 को 0 के इक्वल पुट करोगे, वहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, x की वैल्यू समीकरण के अंदर पुट करेंगे। जैसे आप x की वैल्यू समीकरण के अंदर पुट करेंगे तो इक्वल के अंदर हमेशा रिमाइंडर बचता है, ठीक है। तो मुझे क्या करना, मुझे x की वैल्यू 2 पुट कर दें इस कंप्लीट समीकरण के अंदर, इक्वल के अंदर मैं क्या कर देता हूँ रिमाइंडर रख देता हूँ। एंड रिमाइंडर इन्होंने दिया हुआ है, यानी कि शेषफल इन्होंने दिया हुआ है कि k है, तो मुझे क्या करना है, मुझे राइट हैंड साइड के अंदर k रखना है। और मैंने बस क्या किया, बस कैलकुलेशन करने के बाद k की वैल्यू 8 निकाल दी। एंड दिस इज द क्वेश्चन। काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और हम बढ़ चलते हैं हमारे 9th वाले क्वेश्चन की तरफ। 8th वाला क्वेश्चन आप उतार देना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। और तो आज ही क्लास का हमारा 9th क्वेश्चन आप ध्यान से देखोगे, देखिए ध्यान से। अगर a आपके पास दिया हो -5 के इक्वल दिया हो, अगर b मान के चलिए आपके पास दिया हो -6 के इक्वल, और c मान के चलिए अगर आपके पास 10 के इक्वल हो, तो आपसे पूछा गया कि ज़रा बताइए a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस का c की क्यूब माइनस का 3abc डिवाइड बाय ab प्लस का bc प्लस का ca माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। इफ a इज इक्वल टू -5, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू 10, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का c क्यूब माइनस का 3abc अपॉन ab प्लस का bc प्लस का ca माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और प्यारे दोस्तों अच्छे से इस क्वेश्चन को करने का ट्राई भी करेंगे, क्योंकि मैं टाइप्स के अंदर जब अलजेब्रा की टाइप्स हुई थी तो उन टाइप्स के अंदर मैं ये क्वेश्चन आपको काफ़ी प्यार से करवा चुका हूँ। और इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे और आपको अच्छे से आता भी होगा ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से। तो चलिए मैं करवा देता हूँ, देखिए ध्यान से। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात कर लेता हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, मैंने इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से बताया था कि साहब इसका फॉर्मूला होता है a प्लस का b प्लस का c इंटू ए स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। मैं इसके फॉर्मूले के बारे में आपको अच्छे से बता चुका था। अब देखिए नीचे क्या है, नीचे आपके पास दिया हुआ है कि ab प्लस का bc प्लस का ca माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, यही दिया हुआ ना, बिल्कुल यही दिया हुआ है। अब ऐसा करते हैं, नीचे वाली जो आपके पास टर्म है इस टर्म में से मैं क्या करता हूँ माइनस का निशान कॉमन लेता हूँ। जैसे ही मैं नीचे वाले टर्म में से माइनस का निशान कॉमन लेता हूँ तो आपको पता है कि जब जब धरती पर जुल्म होता है, यानी कि जब जब हम नीचे से माइनस का निशान कॉमन लेते हैं तो माइनस का निशान कॉमन लेने से जो प्लस का है वो माइनस का हो जाता है, जो प्लस का वो माइनस का हो जाता है, जो प्लस का वो माइनस का हो जाता है, लेकिन जो माइनस का है वो प्लस का हो जाता है, ठीक है। जो माइनस का हो जाता है वो किसका है, प्लस का हो जाता है। कब, जब हम माइनस का निशान कॉमन लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तीनों टर्म किसके पॉजिटिव हैं। नीचे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तीनों टर्म किसके पॉजिटिव हैं। ए बी की किसकी है, नेगेटिव की, तो बी सी नेगेटिव, सी ए नेगेटिव, तीनों मैच खा रही हैं। यानी कि इधर से मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। कैंसिल करने के बाद मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा ए प्लस का बी प्लस का सी अपॉन माइनस का 1, ठीक है, क्योंकि माइनस बाहर है ना, ये बच गया। ओके, अब देखिए ए आपके पास कितना माइनस का 5, बी आपके पास माइनस का 6, सी आपके पास 10 डिवाइड बाय माइनस का 1 एंड माइनस का 11 अपॉन माइनस का 1 एंड विच इज इक्वल टू 1। सॉरी क्या कर गया मैं अभी, माइनस का 5 और माइनस का 11 और माइनस 11 प्लस का 10 कितना रहेगा, माइनस का 1 अपॉन माइनस का 1 एंड विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपके पास ये आंसर रहेगा, इसका 1 आंसर आ जाएगा। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और काफ़ी अच्छे तरीके से हम आज स्टडी कर रहे हैं। और इस क्लास के अंदर टोटल एल के 25 क्वेश्चन होंगे और
आपको फील आएगी कि हाँ हमें भी अलजेब्रा अच्छे से समझ में आ रहा है। और आप टाइप्स और देख लेना अलजेब्रा के, तब तो आप ऐसे बोलोगे कि भाई साहब ये तो कुछ भी नहीं है लेवल अलजेब्रा का, हम तो वैसे डर रहे हैं अलजेब्रा से, मतलब लेवल तो अच्छा है, आप अलजेब्रा से डर रहे हो, ऐसे बोलोगे। क्योंकि मैंने जितने भी पॉसिबल हैं, जितने भी टाइप्स पॉसिबल हो सकते हैं अलजेब्रा के, सभी मैंने करवाए हैं। बस एक दो टाइप रहता है, वो हम एक 200 क्वेश्चन के अंदर करेंगे। अगर तब भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो भाई साहब व्हाट्सअप नंबर नीचे है, मैसेज कीजिए, ठीक है। नहीं है आपका हर एक मैसेज का मैं रिप्लाई करूँ, हर एक क्वेश्चन का मैं रिप्लाई करूँ। कुछ बच्चे मैसेज मुझे करते भी हैं और उनको पता भी है कि मैं उनका झट से 5 या 6 मिनट के अंदर रिप्लाई ज़रूर कर देता हूँ। क्योंकि अगर कई बार क्लासेस हैं तो बिज़ी होता हूँ, तो जैसे मेरा शेड्यूल काफ़ी बिजी होता है, 11 से लेकर 5 बजे तक मेरी क्लासेस रहती हैं, तो इनके अंदर काफ़ी बिजी रहता हूँ। तो देखिए जैसे मैं फ्री होता हूँ तो मैं 100% उनको रिप्लाई करता हूँ, उनका क्वेश्चन पक्का करता हूँ मैं, ठीक है। और चलिए बातें होती रहती हैं और 10th नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या रहेगा। अगर a की पावर 1/3 इज़ इक्वल टू है 11 के इक्वल, अगर a की पावर 1/3 इज़ इक्वल टू है 11 के इक्वल, तब आपको बताना है कि a स्क्वेयर माइनस का 331a क्या रहेगा। हाँ, देन आपको बताना है कि a स्क्वेयर माइनस का डेट्स a स्क्वेयर माइनस का 331a क्या रहेगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और इसको अच्छे से करने का ट्राई भी करेंगे। देखिए इफ़ a की पावर 1/3 इज इक्वल टू 11, देन व्हाट विल बी द a स्क्वेयर माइनस का 331a। आपके पास ये क्वेश्चन है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ। सॉल्यूशन लिखिए बाबा, ले सॉल्यूशन, अरे क्या हुआ ऐसे, देखिए ध्यान से। अब आपके पास दिया हुआ है a की पावर 1/3 11। अब a की पावर 1/3 किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है। ऐसा करते हैं बोथ साइड क्यूब करते हैं, इधर भी मैंने क्यूब किया, इधर मैंने क्यूब किया। जैसे मैं इधर क्यूब करता हूँ तो क्यूब करने के बाद मेरे को पता है कि पावर पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर अंदर पावर दे के बाहर पावर है तो पावर पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 1/3 के साथ 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a की पावर 1 रहेगी और a की पावर 1 का मीनिंग a होता है। इसी प्रकार से जैसे मैं 11 के 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो 11 के 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद वो बनता है 1331, करके देख लेना 1331 ही बनेगा, ठीक है। 1331 बना। अब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है a स्क्वेयर माइनस का 331 है। तो ऐसा करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो इसके अंदर भी a है, इसके अंदर भी a है, तो दोनों में से मैं a कॉमन ले लेता हूँ। जैसे मैंने दोनों में से a कॉमन लिया तो इधर से मेरे पास कितना बचेगा, a बचेगा, माइनस का 331 बचेगा, एक a बाहर जा चुका है। ओके, अब आया इतना अच्छे समझ में, बिल्कुल आया होगा। अब ऐसा करते हैं, अब मैं a की वैल्यू पुट कर देता हूँ। जैसे मैंने a की वैल्यू पुट की, इधर से कितनी 1331 पुट की, बिल्कुल करिए। a की वैल्यू मैंने इधर से कितनी रखी, 1331 रखी, माइनस से कितना रखा, 331 रखा। ओके, अब देखिए ध्यान से, 1331 मेरे पास ये रहा। अब 1331 में से जैसे 331 घटाता हूँ तो मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास 1000 बचेगा। और जैसे इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई करने के बाद 1 2 3 ये आंसर रहेगा। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को नोट करेंगे और फिर हम बढ़ चलेंगे हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। हमारे 11th क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। देखिए ध्यान से 11th क्वेश्चन क्या रहेगा। नाउ कम टू द 11th क्वेश्चन। बेटा 11th क्वेश्चन पर आइए, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। अगर x प्लस का 1/16x इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है 1 के इक्वल, ठीक है, देन तब बताइए, तब अपने विचार प्रस्तुत करिए 64x की क्यूब प्लस का 1/64x क्यूब के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन है इफ़ x प्लस 1/16x इज इक्वल टू 1, देन 64x क्यूब प्लस 1/64x क्यूब क्या होगा, ये क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि टाइप्स के अंदर मैं अच्छे से कवर करवा चुका हूँ इस क्वेश्चन को भी। और वीडियो को सबसे पहले जितनी भी प्रीवियस वीडियो हैं उनको देखिएगा, दोबारा से बोलता हूँ, तभी जाकर इस वीडियो पर आइएगा, तभी जाकर मज़ा आएगा। अदरवाइज़ ऊपर से निकल जाएगी बेटा, समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हुआ, क्या हमारे साथ बीत गया ये, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसको करते हैं। देखिए ध्यान से, आपके पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास दिया हुआ है x प्लस का 1/16x दिया हुआ है और ये दिया हुआ 1 के इक्वल, ठीक है।
अब सोचिए ये 64x³ है और इधर भी क्या है 64x³ है। इस 64 को कैसे बनाऊंगा मैं, इस 64 किसका क्यूब होगा सोच के चलिए। 64 सोच के चलोगे तो आप 64 को आप 3 पार्टों के अंदर डिवाइड कर सकते हो, 4 4 4, यानी कि 64 को मैं कह सकता हूँ 4 का क्यूब है, यानी कि ये पक्का 4 होगा इधर, यानी कि पक्का 4x होगा और 4x से ही आपका 64x³ बना है। यानी कि मेरे को इधर 4 चाहिए और इधर 4 चाहिए, तो जैसे मुझे इधर 4 चाहिए तो इसका मीनिंग है मुझे तो कुछ गड़बड़ करनी पड़ेगी। तो ऐसा करते हैं, इधर भी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो जैसे ही मैं इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए क्या इफेक्ट होगा। तो 4 से जैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो पहले इसके साथ 4x और जैसे मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा 16x और इधर भी राइट हैंड साइड के अंदर भी, ठीक है। तो इधर से मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास ये रहेगा 4x और इसके साथ आप इसे कैंसिल करोगे 1/4x = 4, ठीक है। यानी कि 4x प्लस का 1/4x हमारे पास किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए 64x³ प्लस का 1/64x³, मेरे को यही चाहिए ना, ठीक है। देखिए अब दिया क्या हुआ है, दिया आपके पास है 4x प्लस 1/4x किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। अब मुझे इसे क्यूब करना है। तो मैंने आपको बताया था, देखिए ध्यान से एक बार दोबारा बता देता हूँ, मैंने आपको बताया था कि अगर x प्लस 1/x आपके पास a के इक्वल है, इफ़ x प्लस 1/x = a देन x³ प्लस 1/x³ किसके इक्वल था, वो था a³ माइनस का 3a। मैं ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सिखा चुका था, ठीक है, सिखा चुका था, ओके। अब थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई देखिए कैसे करेंगे। अगर मान के चलिए इधर आपके पास 4 है, इधर भी 4 है, अब कैसे करेंगे। देखिए जैसे मेरे पास इधर भी 4x है, इधर भी 1/4x है और इक्वल टू है, तो जैसे मैं इसका क्यूब करूँगा, इधर से क्यूब हुआ, इधर से इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। जैसे इधर से क्यूब हुआ तो आपको पता है कि अगर इधर क्यूब करते तो इधर क्यूब करने के बाद आपके पास क्या बनेगा, a³ माइनस का 3a, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। याद क्या करोगे, वही है, उसी से लिंक करके मैंने बता दिया आपको, ताकि इसके अंदर आप कन्फ्यूज़न ना, इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, तो इसलिए मैंने इधर ही बता दिया, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है कि 4x प्लस 1/4x = 4 के इक्वल है। देन आवर 64x³ प्लस 1/64x³ क्या होगा, देखिए ध्यान से। अब ऐसा करते हैं, क्यूब करते हैं इसका, इधर भी मैंने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। तो जैसे इधर ऊपर क्यूब हुआ, नीचे क्यूब हुआ, तो आपको पता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ऐसा होता है तो राइट हैंड साइड के अंदर हम क्या करते हैं, इसका क्यूब करते हैं और फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं, ठीक है। यही करते हैं ना, यही करते हैं। देखिए अगर मैं 4 के क्यूब की बात करता हूँ तो 4 क्यूब कितना होता है, 64 होता है, 4³ 64। इसी प्रकार से x³ ऐसे कैसे, एंड सिमिलरली हमारे पास इधर क्या बन जाएगा, इधर से 64x³ बनेगा, 4 का क्यूब कितना होगा, 64 होगा और माइनस का 12 होगा और 64 में से 12 घटाते तो बचता है 42। कितना बचेगा, 42 बचेगा ना, हाँ 42 बचेगा, ठीक है। 42 या 52 बचेगा, ठीक है। तो 52 आपका आंसर हो जाएगा। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर देना अपनी नोटबुक के अंदर, सुनहरे सुनहरे अक्षरों के अंदर। हम बढ़ चलेंगे फिर हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। तो 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है और इस 1 घंटे के टाइम के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज़ करते हैं, ट्राई करेंगे कि आधे घंटा और लगे और काफ़ी अच्छे से आप वीडियो को देख पाओ ताकि बाद में। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन अगर आपके पास 2 की पावर x दे रखा है और इधर से 3 की पावर कितनी दे रखी है, y दे रखी है, और 6 की पावर कितनी दे रखी है, -z दे रखी है, ये दे रखी है, ठीक है। तब आपको बताना है देन 1/x प्लस का 1/y प्लस का 1/z क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है वीडियो के अंदर, मतलब जितने भी टाइप्स थे उन टाइप्स के अंदर मैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से कवर करवा चुका हूँ। चलिए इसको कर लेते हैं ध्यान से, जल्दी जल्दी से, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, काफ़ी टाइम हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। फिर इसको उठा लेता हूँ और इसको मैं के इक्वल रख देता हूँ कंप्लीट को। 2 की पावर कितनी दी हुई है, x दी हुई है, और इधर से 3 की पावर y और 6 की पावर -z किसके इक्वल है, के इक्वल है। अब मैं पहली टर्म को किसके इक्वल रखता हूँ, पहली टर्म को अगर मैं के इक्वल रखता हूँ, इसी प्रकार से मैं दूसरी टर्म को भी किसके इक्वल रखूँगा, दूसरी टर्म को मैं के इक्वल रखूँगा। इधर से 3y किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा। इसी प्रकार से मैं तीसरी टर्म को भी किसके इक्वल रखता हूँ, के इक्वल रखता हूँ।
जैसे ही मैं 2 की पावर x को k के इक्वल रखता हूँ तो इधर से मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 2 इज इक्वल टू k की पावर 1/x, क्योंकि ये पावर शिफ्ट हो जाती है और डिवाइड के अंदर आ जाती है ना इधर, ठीक है। इसी प्रकार से ये 1/x बनेगी, ठीक है, 1/x समझ लेना आप। इधर से अगर मैं 3 की बात करता हूँ, 3 इज इक्वल टू k की पावर कितनी हो जाएगी, 1/y हो जाएगी, क्योंकि इधर 3 की पावर y है ना, तो इधर लेके आएंगे तो ये 1y में चली जाएगी। इसी प्रकार से इधर कह सकता हूँ 6 इज इक्वल टू k की पावर -1/z, ये पावर 6 की पावर z थी, तो इधर लेकर आएंगे तो ये भी 1/y के अंदर चली जाएगी। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और काफ़ी प्यार से करवा रहा हूँ। जस्ट अ मिनट, ओके। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं 6 की बात कर लेता हूँ, किसकी बात कर लेता हूँ, 6 की, तो 6 कैसे बनता है आपको पता। अगर मैं 6 की बात करता हूँ, 6 होता है मेरे पास 2 मल्टीप्लाई में 3, क्या होता है 6 मेरे पास होता है 2 मल्टीप्लाई में 3। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं 6 देखता हूँ, 6 किसके इक्वल है, 6 मेरे पास है k की पावर -1/z, यानी कि इधर से मैं 6 की जगह रख देता हूँ k की पावर -1/z, ठीक है। इसी प्रकार से 2 की जगह मैं कितना रख देता हूँ, 2 की जगह मैं रख देता हूँ k की पावर 1/x, रख दीजिए, बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं 3 की बात करता हूँ, मैं 3 की जगह k की पावर 1/y रिप्लेस कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। तो इधर से मैं करता हूँ k की पावर कितनी, 1/y, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, दिस इम्प्लाइज, और k की पावर माइनस का 1/z, ऐसे कैसे मैंने लिखा। अब ये बेस और बेस क्या है, सेम है। जब भी बेस बेस सेम होता है, मैंने आपको बताया था कि पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो इधर से बेस बेस सेम है, तो इधर से मैं क्या करूँगा, पावर पावर जोड़ दूंगा। इधर से मैं कह सकता हूँ k की पावर 1/x प्लस में क्या होगा, 1/y होगा, क्योंकि बेस बेस सेम है तो सर पावर जोड़ देंगे, ठीक है, बिल्कुल जोड़ दीजिए। अब देखिए ध्यान से, अगर ये नीचे नीचे वाले सेम होते हैं, जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, ठीक है। देखिए ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। अगर बेस बेस सेम है तो पावर पक्का क्या होगी, इक्वल होगी। यानी कि इधर से कह सकता हूँ माइनस का 1/z इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 1/x प्लस का 1/y। यानी कि इधर से अगर मैं माइनस का 1/z को इधर लेकर आता हूँ तो ये 0 बचेगा, और इधर से कह सकता हूँ 1/x प्लस का 1/y प्लस का 1/z, और एक इसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। हैंस दिस इज आवर आंसर, एंड 1/x प्लस का 1/y प्लस का 1/z किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, और हमें यही निकालना था, ठीक है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से हम धीरे धीरे से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलेंगे, और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और तो 12 क्वेश्चन हो चुके हैं और 1 घंटे से ऊपर का हमारा टाइम हो चुका है। इस 1 घंटे के टाइम के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर बहुत कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला है तो कृपा करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अलजेब्रा के ये 200 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है, इस 200 क्वेश्चन की सीरीज़ को आपको बहुत सारे बच्चों तक पहुंचाना है, ताकि बहुत सारे बच्चे जिनका अलजेब्रा के प्रति डर है वो डर खत्म हो जाए। क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, इन्होंने दिया हुआ है कि अगर x की पावर a x की पावर b डॉट x की पावर c इज इक्वल टू 1 के इक्वल है, तब आपको बताना है a के क्यूब प्लस b के क्यूब प्लस c के क्यूब। एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करेंगे। महज 2 सेकंड क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से टाइप्स वाली क्लास देखी है तो, ठीक है, जितने भी टाइप्स वाली क्लास हैं अगर अच्छे से देखिए तो महज 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। चलिए मैं इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ। मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको बताया था कि अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3ab हो तो वो इक्वल होता है बेटा a प्लस का b प्लस का c इंटू ए स्क्वेयर प्लस का b स्क्वेयर प्लस का c स्क्वेयर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। मैं ये चीज़ बता चुका था। इफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc देन इट इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। मैं ये चीज़ आपको अच्छे से बता चुका था। फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भाई साहब जब ये a प्लस b प्लस c 0 बन जाएगा, क्या बनेगा, जैसे ही a प्लस b प्लस c 0 बन जाएगा तो इस 0 की कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कंप्लीट ही क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। यानी कि इधर से कह सकता हूं कि मेरे पास a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब किसके इक्वल बन जाएगा, 0 के इक्वल बन जाएगा। यानी कि सॉरी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc किसके इक्वल बन जाएगा, 0 के इक्वल बन जाएगा, ठीक है।
यानी कि इधर से मैं कह सकता हूँ कि इस केस के अंदर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होगा, 3ab के इक्वल होगा। ठीक है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर मेरे पास a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो, तब आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होगा, 3abc के इक्वल होगा। मैं ये चीज़ आपको अच्छे से करवा चुका हूँ और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ भी आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूँ, एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूँ बस ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ दोबारा से। देखिए ध्यान से, अगर आपके पास a प्लस का b प्लस का c इक्वल हो 0 के इक्वल, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन a के क्यूब प्लस b के क्यूब प्लस का c के क्यूब वो इक्वल होगा 3abc के इक्वल होगा। क्यों होगा वो मैं चीज़ बता चुका हूँ आपको, बस अपने नोटबुक के अंदर साइड में ये चीज़ आप लिख लेना। ठीक है, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इधर क्या दिया हुआ है, x की पावर a दिया हुआ है, डॉट x की पावर b दिया हुआ है, डॉट x की पावर क्या है, c दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, अब तीनों का क्या है, बेस सेम है। जब भी तीनों का बेस सेम होता है तो तीनों का बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। यानी कि इधर से मैं कह सकता हूँ x की पावर a प्लस का b प्लस का c। ठीक है, ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब देखिए ध्यान से, इधर से x की पावर a प्लस b प्लस c, और 1 का मीनिंग क्या होता है, 1 का मीनिंग होता है x की पावर 0। 1 का मीनिंग क्या होता है, 1 का मीनिंग होता है x की पावर 0। यानी कि इधर से मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास a प्लस का b प्लस का c किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। मैंने आपको बताया था कि जब जब पावर क्या हो, सेम हो, तो ऊपर वाले भी क्या हो जाते हैं, सॉरी, जब जब बेस सेम हो तो पावर भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। देखिए इधर से x क्या है, सेम है, तो इधर से मैं कह सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। और जब a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो, तो इधर से मैं कह सकता हूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का c क्यूब किसके इक्वल रहेगा, 3abc के इक्वल रहेगा। तो आपका ये आंसर रहा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होगा, 3abc के इक्वल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, x माइनस का y, ठीक है, ये इक्वल है 3 की पावर, इक्वल है 3 की पावर 3x प्लस वाई, और इधर से इक्वल दिया हुआ है 3 की पावर 3/2। ठीक है, ये मेरे पास दिया हुआ है। तब मुझे बताइए कि एक्स वाई क्या रहेगा, मेरे पास एक्स वाई क्या रहेगा। इफ़ 3 की पावर 3x माइनस का वाई इक्वल है 3 की पावर 3x प्लस का वाई, और इक्वल दोबारा से किसके, 3 की पावर 3/2, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। तो ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको इसके इक्वल रख देता हूँ, अगर मैं इसको इसके इक्वल रख देता हूँ, तो इधर से मैं कह सकता हूँ कि ये बेस बेस सेम है तो पावर भी पक्का क्या होगी, सेम होगी। इधर से मैं कहूँगा क्या, 3x माइनस का वाई क्या होगा, 3/2 के इक्वल होगा। इसी प्रकार से इन दोनों को अगर मैं इक्वल रखता हूँ तो बेस बेस सेम, तो दोबारा से पावर क्या होगी, इक्वल होगी। इधर से मैं दोबारा से कह सकता हूँ कि 3x प्लस का वाई किसके इक्वल होगा, वो होगा 3/2 के इक्वल। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए एक्स वाई की वैल्यू। तो ऐसा करता हूँ, मैं इन दोनों को सबसे पहले जोड़ देता हूँ। जैसे मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 3x कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और y के साथ y क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी कि माइनस प्लस के साथ कैंसिल हो जाएगा। और 3/2 और 3/2 को मैं जैसे ही जोड़ता हूँ कितना रहेगा, 6/2 रहेगा, और इधर से कितना रहेगा, 3 रहेगा। तो x की पावर कितनी होगी, 3/6, यानी कि 1/2। तो मेरे पास जो x है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू मेरे पास रहेगी 1/2। इसी प्रकार से आप ऐसा करोगे, x की वैल्यू आप इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है, इसके अंदर पुट करने के बाद आप y की वैल्यू निकाल लोगे और एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर देना। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ता हूँ और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर हम बढ़ चलेंगे। ये कोई क्वेश्चन थोड़ी था, ये तो काफ़ी ईजी था, ये आप कर सकते हो। और हम बढ़ चलेंगे हमारे 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, देखिए ध्यान से ना। अब आ जाते हैं हम 50 नंबर क्वेश्चन पर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। अगर आपके पास a प्लस का 1/a किसके इक्वल हो, 6 के इक्वल हो, तो आपको बताना है a की 4 प्लस 1/a की 4 क्या रहेगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इस प्रकार का क्वेश्चन आज के वीडियो के अंदर भी करवा चुका हूँ।
तो देखिए ध्यान से, अगर मैं a प्लस 1/a की बात करता हूँ, अगर मैं इधर से स्क्वायर के ऊपर आता हूँ, इधर से मैं कह सकता हूँ a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर, वो होगा 36 माइनस का 2 यानी कि 34 के इक्वल होगा। ठीक है, इफ a प्लस 1/a इज इक्वल टू 6 देन a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 34 होगा। इस प्रकार से अगर मैं स्क्वायर से 4 के ऊपर जाना चाहता हूँ, यानी कि इधर क्या होगा 2, इधर क्या होगा 2, यानी कि इसका स्क्वायर हुआ है, इसका क्या हुआ है स्क्वायर हुआ है। आपको पता है जब इसका स्क्वायर होता है तो उधर वाले का क्या करते हैं, उधर वाले का स्क्वायर करते हैं और 2 घटा देते हैं। मैं चीज़ें सिखा चुका हूँ आपको। और अगर मैं 34 के स्क्वायर की बात करता हूँ तो 1156 होता है, और 1156 में से 2 गए तो 1154 आपका आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन था। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और इस प्रकार से हम धीरे धीरे से भगवान का नाम लेते हुए, भोले बाबा का नाम लेते हुए 60 नंबर क्वेश्चन पर आ गए। और बस थोड़ा सा रह गया, 9 क्वेश्चन रह जाएंगे 16 करने के बाद। तो देखिए ध्यान से 60 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन। अगर आपके पास दिया हो a प्लस 1/a का स्क्वायर दिया हुआ है 3 के इक्वल, इफ़ a प्लस 1/a इज इक्वल टू 3 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a के क्यूब प्लस 1/a के क्यूब। ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपके पास a प्लस 1/a का जो स्क्वायर है वो 3 के इक्वल है, तब आपको बताना है a की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब क्या रहेगा। तो देखिए ध्यान से मैं इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ। अगर मैं a प्लस 1/a की बात कर लेता हूँ तो ये स्क्वायर है, उधर जाकर क्या बनेगा रूट बनेगा, यानी कि √3 हो जाएगा। अब मुझे पता है कि इससे क्यूब कैसे बनता है, इससे क्यूब बनने का तरीका मेरे को पता है, a क्यूब प्लस 1/a की क्यूब। कि भाई साहब इसका क्या करोगे, इसका सबसे पहले क्यूब कर दोगे, फिर माइनस का 3a कर दोगे, √3 हो जाएगा। ये टाइप्स के अंदर अच्छे सिखा चुका हूँ मैं सब चीज़ें। ठीक है, कभी सोचो कि कहाँ से लिख रहे हैं, ये सब कुछ हो चुका है। मैंने क्लास के शुरुआत के अंदर ही कहा था कि आप अलजेब्रा की प्रीवियस क्लास देखें, तभी जाकर आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो इधर से a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की बात करूँ तो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। देखिए दोबारा से एक बार बता देता हूँ। अगर आपके पास a प्लस 1/a इज इक्वल टू a के इक्वल हो, तो इधर से a क्यूब प्लस 1/a की क्यूब किसके इक्वल होता है, a के क्यूब माइनस 3a के इक्वल होता है। मैंने ये चीज़ इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ किए हैं, तो आप इधर से उतार सकते हो। ठीक है, आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और इसी प्रकार से मैं 17 नंबर क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, और आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम करेंगे 17 क्वेश्चन। तो देखिए 17 क्वेश्चन क्या रहेगा, 17 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगर a इक्वल दिया हुआ है x/x प्लस का y, ठीक है, और जो b दिया हुआ है, b कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ y अपॉन x माइनस का y, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, तब आपको बताना है। देन आपके पास जो ए बी है अपॉन a प्लस का b है वो किसके इक्वल रहेगा। ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो मेरे हिसाब से तो इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं करवा देता हूँ आपको। ध्यान से देखिए, अगर मैं ये चीज़ निकालना चाहता हूँ ए बी और a प्लस का b, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ए बी की गुणा चाहिए। तो ए बी की मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले देखिए a की जगह a की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, b की जगह किसकी वैल्यू रखते हैं, b की वैल्यू रखते हैं, और नीचे मैं क्या कर देता हूँ, दोनों को जोड़ देता हूँ। मुझे क्या करना है, नीचे सबसे पहले a रखना है, तो a कितना होगा x अपॉन x प्लस का y रख दीजिए, प्लस में क्या करेंगे b कर देंगे, b नीचे कितना होगा y होगा, और अपॉन कितना होगा x माइनस का y। अरे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। अब a की जगह a की वैल्यू रखिए, इधर से x अपॉन x प्लस का y, b की जगह b की वैल्यू रखेंगे, y अपॉन कितना होगा x माइनस का y होगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसी से सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए मैं कर देता हूँ, ध्यान से देखिए। ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करते इधर से कितना बनेगा, एक्स वाई बनेगा, बन गया जी। इधर से x प्लस का y इंटू एक्स माइनस का y, यानी कि a प्लस का b इंटू ए माइनस का b, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। यानी कि इधर से मैं कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस का क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा। ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिए, अगर मैं नीचे वाली टर्मों को सोल्व करता हूँ, यानी कि जो इससे नीचे वाली है ना, ये सोल्व करता हूँ, इन दोनों टर्म्स को मैं सोल्व करता हूँ, तो देखिए इनका बेस दोनों का सेम नहीं है। जब भी बेस सेम नहीं हो तो आपको क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो नीचे वाली टर्म को सोल्व करने के सबसे पहले एलसीएम लेंगे,
और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा, एक्स प्लस का वाई इंटू एक्स माइनस का वाई, यानी कि इधर से मैं कह सकता हूँ एक्स प्लस का वाई इंटू क्या बनेगा, एक्स माइनस का वाई बनेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे। जैसे मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर करता हूँ तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये मेरे पास कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा, माइनस का कितना बनेगा, एक्स वाई बनेगा। इसी प्रकार से मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर करता हूँ तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा प्लस का वाई स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इस एक्स वाई के साथ इस एक्स वाई को चलता करें, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक्स प्लस का वाई इंटू एक्स माइनस का वाई, ये कितना होता है, ये आपको पता है ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी, यानी कि ये भी आपके पास क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बनेगा। यानी कि इसके जगह मैं क्या कितना लिख सकता हूँ, इसके जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब इस एक्स स्क्वायर माइनस वाई के साथ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर चलता करें तो आंसर आपके पास क्या रहेगा, आंसर इज एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था। देखिए मैं आपको समझाता हूँ इसलिए काफ़ी टाइम लग जाता है, अदरवाइज़ किसी भी क्वेश्चन को करने में आपके 30 सेकंड से ऊपर नहीं लगनी चाहिए। अगर आपकी 30 सेकंड से ऊपर लगती है तो बेटा और जी जान से मेहनत कीजिए और काफ़ी अच्छे तरीके से आप काफ़ी अच्छे तरीके से अपने टाइमिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट कीजिए। ठीक है, बार बार जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप परफेक्ट होते चले जाओगे। तो हम बढ़ चलेंगे हमारे 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, देखिए ध्यान से, इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है कि 80 नंबर क्वेश्चन कि अगर आपके पास a प्लस का b हो 2c के इक्वल, इफ़ a प्लस का b इज इक्वल टू 2c के इक्वल, देन आपको बताना है a अपॉन a माइनस का c प्लस का b अपॉन b माइनस का c। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है इसका क्या आंसर रहेगा। देखिए अगर आपके पास a प्लस का b इज इक्वल टू 2c के इक्वल है तो आपको बताना है a अपॉन a माइनस का c प्लस का b अपॉन b माइनस c क्या होगा। तो ऐसे कीजिए, आप a b और c की जगह कुछ भी वैल्यू ऐसी रखिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करवा दे। बस आपको ध्यान रखना है कि आप a b c की जगह ऐसी वैल्यू नहीं रखेंगे जो नीचे क्या बना दे, जीरो बना दे। यानी कि इधर आपके पास नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, एक तो ये कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन ये है कि वो ए बी सी की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करा दे। ए बी सी की ऐसी वैल्यू रखिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करा दे और नीचे जीरो ना बनाए। बस इन दो बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इधर ऐसा कर लेता हूँ, मैं ए की जगह कितना रखूँ, 2 लिख लेता हूँ। नहीं, ए की जगह अगर मैं 0 रख लूँ और बी की जगह अगर मैं 4 रख लूँ, अगर मैं सी की जगह 2 रख लूँ तो बात बन जाएगी। देखिए ध्यान से, अगर मैंने ए की जगह 0 रखा और बी की जगह मैंने कितना रखा, 4 रखा, और सी की जगह मैंने जैसे 2 रखा, तो 4 इक्वल टू 4 तो बन जाएगा। क्या नीचे 0 बन रहा है, ए 0 सी नहीं बन रहा और बी सी नहीं बन रहा, ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब ए की जगह जैसे आप 0 रिप्लेस करते हो तो नीचे क्या है 0 और सी कितना है 2 रखा आपने। इसी प्रकार से बी आपने कितना रखा, बी आपने 4 रखा। ठीक है, बी आपने कितना रखा 4, 4 में से 2 गया 2, ये तो 0 बन जाएगा, और 4 बटे में 2 कितना रहेगा 2, तो आंसर क्या होगा 2 होगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इस प्रकार से हम बढ़ चलेंगे 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो तरफ देखिए ध्यान से, अगर p आपके पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 36 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 49, ओके, और इसी प्रकार से इन्होंने क्यू दिया हुआ है, क्यू कितना दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है एक्स प्लस का 6 अपॉन एक्स प्लस का 7। तब आपको बताना है कि p बाय क्यू क्या रहेगा। तब आपको क्या बताना है, p बाय क्यू क्या रहेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आई होप आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं करवा ही देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए ध्यान से, अगर मैं p बाय क्यू की बात कर लेता हूँ, किसकी बात करता हूँ, p बाय क्यू की, तो ऐसा कीजिए p सबसे पहले ऊपर रखेंगे। जैसे आप p ऊपर रखते हो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 36 अपॉन कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का कितना होगा 49 होगा। इसी प्रकार से जो क्यू है, क्यू आपके पास कितना है, क्यू आपके पास है एक्स प्लस का 6 अपॉन कितना होगा, एक्स प्लस का 7 होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इधर से एक्स स्क्वायर माइनस का 36 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 49, ऐसे कैसे, और मल्टीप्लाई में कर दीजिए। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे, यानी कि जैसे आप नीचे वाली टर्म को ऊपर लेके जाएंगे तो रोटेट हो जाती है। यानी कि इधर से मैं कह सकता हूँ एक्स प्लस का 7 और एक्स प्लस का 6। ठीक है, देखिए p के नीचे वाली टर्म को
पी के नीचे वाले टर्म को जैसे ही आप ऊपर लेकर आओगे तो क्या हो जाती है, रोटेट हो जाती है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 36 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 49 ऐसे कैसे रखा। अब जो नीचे वाले टर्म है इसको मैंने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, और रोटेट करने के बाद ये एक्स प्लस का 7 अपॉन क्या होगा, एक्स प्लस का 6 होगा। इधर से ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस 36 को 6 का स्क्वायर लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इस 49 को अगर मैं 7 का स्क्वायर रखता हूँ तो कोई इफेक्ट पड़ता है, नहीं पड़ेगा। इधर से ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर मेरे पास क्या होता है, मेरे पास होता है ए माइनस का बी इंटू ए प्लस का बी। इसी प्रकार से इधर से मैं कह सकता हूँ एक्स माइनस का 7 इंटू एक्स प्लस का 7, ठीक है। इसी प्रकार से इधर मेरे पास क्या, मेरे पास है एक्स प्लस का 7 और नीचे मेरे पास क्या है, नीचे मेरे पास है एक्स प्लस का 6 है। ओके, इस एक्स प्लस 6 के साथ एक्स प्लस 6 को कैंसिल करिए, एक्स प्लस 7 के साथ एक्स प्लस 7 को कैंसिल करिए, एंड आंसर इज एक्स माइनस का 6 अपॉन एक्स माइनस का 7। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ पी बाई क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस का 6 अपॉन एक्स माइनस का 7। तो आप ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। और हम बढ़ चलेंगे हमारे 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 20वां क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर 25 क्वेश्चन ही मैं करवा पाऊँगा, क्योंकि काफ़ी लेंदी पार्ट हो जाएगा, काफ़ी लेंदी हो जाएगा ना। अगर देखिए, अगर मैं 200 के 200 क्वेश्चन रखता हूँ तो टोटल 8 घंटे मुझे रेगुलर पढ़ाना पड़ेगा। और पढ़ा दूंगा मैं 8 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8 घंटे पढ़ाने के बाद उस वीडियो को अपलोड करना फिर मेरे लिए झंझट का काम हो जाएगा ना। तो देखिए, बात कर लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। अगर आपके पास दिया हुआ एक्स प्लस का 1/x इज इक्वल टू 2 के इक्वल है, इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, तब आपको वैल्यू बतानी है x की 17 प्लस 1/x की 19 किसके इक्वल होगा, ये क्वेश्चन है। इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x की 17 प्लस x की 1/x की 19, ठीक है। देखिए, मैंने आपको बताया था, ये मैं टाइप करवा चुका हूँ कि अगर आपके पास x प्लस 1/x 2 के इक्वल है तब आपको x किसके इक्वल रखना है, 1 के इक्वल रखना है। ये टाइप मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आप एक बार वीडियो को देख लेंगे और अच्छे से इन टाइप्स को सीख कर आएंगे, तभी जाकर इस वीडियो पर आइएगा। तो इधर से मैं कह सकता हूँ कि मुझे x इधर क्या रखना है, 1 रखना है। इधर से 1 की पावर 17 प्लस में कितना होगा, 1 की पावर 19, और 1 की पावर 17 इज 1 एंड 1 की पावर 19 इज 1 एंड 1 एंड 1 2, ठीक है। तो आंसर कितना रहेगा, 2 रहेगा। 20 नंबर क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। इस प्रकार से हम बढ़ चलेंगे हमारे 21 क्वेश्चन की तरफ, और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो देखिए, हमारा जो 21 नंबर क्वेश्चन है वो क्या रहेगा, देखिए ध्यान से। अगर इधर दिया हुआ है x प्लस का 1/4x, वो दिया हुआ है 3/2 के इक्वल, किसके इक्वल दिया हुआ है, 3/2 के इक्वल दिया हुआ है। तब इन्होंने पूछा है देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, तब हमें बताइए 8x की क्यूब प्लस 1/8x की क्यूब के बारे में जनाब का क्या विचार है, ये क्वेश्चन है। इफ़ x प्लस 1/4x इज इक्वल टू 3/2 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 8x क्यूब प्लस का 1/8x क्यूब, ये क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। अब भाई साहब, अगर मैं 8 की बात करता हूँ तो सोचिए ये 8 आया कैसे होगा, ये 8 किसका क्यूब है, क्योंकि इधर क्यूब निकाले तो पक्का 8 किसी का क्यूब होकर आया होगा। और 8 किसका क्यूब होता है, अगर मैं 8 की बात करता हूँ तो 8 मेरे पास होता है 2 का क्यूब। किसका क्यूब होता है, 8 2 का क्यूब होता है। तो देखिए, मुझे यानी कि इधर क्या चाहिए, 2 चाहिए ना, क्योंकि 2 का क्यूब बनेगा, 2x का क्यूब लेके आना है मुझे। यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ऐसा करता हूँ मैं इस इक्वेशन को बोथ साइड, जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, इधर मुझे क्या करना है, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इधर भी मुझे क्या 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मेरे पास बनेगा 2x। इसी प्रकार से ये कितना बनेगा, 2x बनेगा, और इसी प्रकार से 2 के साथ 2 कैंसिल, यानी कि 3 हो जाएगा। यानी कि इधर से मैं कह सकता हूँ 2x प्लस का 1/2x किसके इक्वल रहेगा, 3 के इक्वल रहेगा। अब अगर मुझे इसका क्यूब करना है, इधर भी क्यूब करिए, इधर भी क्यूब करिए। अब जैसे इसका क्यूब आपको करना होता है, इसका क्यूब मैंने आपको अच्छे से करना सिखाया है कि, चलो मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ। अगर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास a प्लस 1/a कुछ भी है, मान के चलो y के इक्वल है, अगर मैं इसका क्यूब करना चाहता हूँ
1/a का क्यूब, तो देन ये कितना हो जाएगा y³ माइनस का 3y। ये चीज़ें मैं सिखा चुका हूँ आपको, और ये चीज़ें आपको अब अच्छे से आनी चाहिए। अब आप मुझे बताइए ये चीज़ें, ठीक है। अब मैं आपको अगर बार बार ये चीज़ें बताऊँगा तो मुझे भी थोड़ा सा ये महसूस होगा कि मैंने कुछ नहीं करवाया है। तो अब आप मुझे ये चीज़ें बताइए, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर मेरे पास 2x है प्लस का 1/2x है, अगर मुझे 2x और प्लस 1/2x को कन्वर्ट करना है 8x³ प्लस 1/8x³, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अब सोचिए, जैसे ही मुझे इससे इसके ऊपर जाना, तो मुझे पता है कि इधर भी क्यूब चाहिए और इधर भी क्यूब चाहिए। जैसे मैं इधर क्यूब करता हूँ और इधर भी क्यूब करता हूँ, तो पक्का इसका क्यूब करना पड़ेगा। लेकिन अगर इधर दोनों का क्यूब आता है, ऊपर वाले क्यूब नीचे वाले क्यूब, आपको पता है कि राइट हैंड साइड के अंदर मुझे क्यूब करके माइनस का 3a करना पड़ेगा, क्योंकि ये तरीका है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब मुझे क्या करना है, 2x का क्यूब करना है और 1/2x का क्यूब करना है। मैंने आपको बताया था कि जब ऊपर वाले क्यूब बनता है नीचे वाले क्यूब बनता है, तो इधर वाले का आपको क्या करना पड़ेगा, इधर वाले का क्यूब करना पड़ेगा और माइनस का 3a करना पड़ेगा। 3 और a मेरे पास कितना, a तो मेरे पास 3 है। अच्छे समझ में आया, बिल्कुल आया होगा, ठीक है। अब 2 की पावर 3 8x³, ये चीज़ें मैं सभी करवा चुका हूँ वीडियो के अंदर, ठीक है। अब आपको इसके अंदर कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अब 3 3 9 9 27, अगर 27 में से मैं 9 को घटाता हूँ तो कितना बचता है, 27 में से 9 को घटाते हैं तो घटाइए 18 बचता है, ठीक है। यानी कि 8x³ प्लस का 1/8x³ किसके इक्वल रहेगा, 18 के इक्वल रहेगा। हो काफ़ी गर्मी हो गई तो ये 18 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और हम बढ़ चलते हैं हमारे 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी अच्छे तरीके से मैं करवा रहा हूँ, और अब तो देखिए 2 घंटे लगातार हो गए बोलते हुए, और अब तो सांसें रुकने को हैं चलिए कोई बात नहीं, हम आपके लिए जान हाजिर कर दें, पढ़ाना क्या बड़ी बात है। ध्यान से देखिए, तो अब हम कर लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए अब हम करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, अगर मेरे पास हो m प्लस का 1/m माइनस का 2 इज इक्वल टू 4 के इक्वल, तो हमें बताइएगा m-2 का स्क्वेयर प्लस का 1/m-2 का स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ m प्लस का 1/m-2 इज इक्वल टू 4, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m-2 का स्क्वेयर प्लस का 1/m-2 का स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, ये क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, मैंने आपको बताया था टाइप्स के अंदर कि अगर आपके पास ऐसा फॉर्मेट है m प्लस का 1/m-2 इज इक्वल टू 4, तो ऐसे फॉर्मेट के अंदर आपको नीचे वाली टर्म देखने की है m-2। अगर नीचे m-2 है तो ऊपर भी आपको क्या बना लेना है, m-2 बना लेना है। जैसे ही मुझे -2 करना है इधर, तो जैसे मैं इधर -2 करता हूँ तो इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। यानी कि इधर से मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास m-2 ये बना प्लस का 1/m-2 ये बना, 4 में से 2 गया, कितना रह गया, 2 रह गया। यानी कि m-2 प्लस का 1/m-2 किसके इक्वल रहेगा, वो रहेगा 2 के इक्वल। अब देखिए ध्यान से, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे इधर भी स्क्वायर चाहिए और इधर भी स्क्वायर चाहिए, यही चाहिए ना। तो देखिए ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास a प्लस का 1/a/x के इक्वल हो, तो इधर से a स्क्वायर प्लस का 1/a का स्क्वायर, तो इधर वाले का स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि ऊपर भी स्क्वायर बन जाए नीचे भी स्क्वायर बन जाए और ये दोनों के दोनों सेम हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करके 2 घटाना होता है। ये चीज़ें मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी अब तो देखिए इधर वही है ना कि ऊपर भी सेम टर्म है नीचे भी सेम टर्म है और स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए इसका स्क्वायर चाहिए। अगर ऊपर भी सेम नीचे भी सेम और इसका स्क्वायर चाहिए, इसी प्रकार से मुझे नीचे वाले का स्क्वायर चाहिए, तो इस केस के अंदर जो भी आपके पास राइट हैंड साइड के अंदर टर्म है उसका स्क्वायर करेंगे और फिर उसमें से 2 घटा देंगे, यही चीज़ है ना। तो 2 का स्क्वायर 4 में से 2 गए, कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये तरीका मतलब समझ में तो आया होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करना चाहते तो इसको आप एक और फॉर्मेट से तोड़ सकते हो। देखिए ध्यान से कैसे, इधर से आपके पास क्या दिया हुआ है, इधर से आपके पास दिया हुआ है m-2 प्लस का 1/m-2 इज इक्वल टू 2। अगर मैं इसकी कंपैरिजन कर लेता हूँ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 के साथ, तो मैंने आपको बताया था कि इस केस के अंदर आपको x को क्या रखना है, 1 रखना है।
अगर मैं इस केस की इसके साथ कंपैरिजन करता हूँ तो इधर से मैं कहूँगा कि m-2 मेरे को किसके इक्वल रखना है, m-2 मेरे को इस केस के अंदर 1 के इक्वल रखना पड़ेगा। अगर m-2 मैंने 1 के इक्वल रखा तो इधर से 1 का स्क्वायर प्लस में 1/1 का स्क्वायर, तब भी मैं कितना कहूँगा, 2 कहूँगा। या तो आप इस वे से जाइए या फिर इस वे से जाइए, दोनों ही तरीके ठीक है। ठीक है, आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बस आपको चीज़ों क्या आना चाहिए, तोड़ना आना चाहिए। जब आप चीज़ों को तोड़ना सीख जाओगे तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को ईजिली से ब्रेक कर सकते हो और ईजिली से अपना जो एग्ज़ाम है उसे भी क्रैक कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी अच्छा लगता है जब आपके दिमाग के अंदर आएगा कि वाह, हमने CGL का एग्ज़ाम क्रैक कर दिया, हमने हरियाणा का एग्ज़ाम क्रैक कर दिया, हमने जहाँ का भी मतलब आप एग्ज़ाम दोगे वो हमने क्रैक कर दिया, तो क्या मज़ा आता है सुनने के अंदर। ठीक है, तो बढ़ चलते हैं हमारे 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, अगर आपके पास दिया हो a² इज इक्वल टू b प्लस का c, इसी प्रकार से b² इज इक्वल टू a प्लस का c, इसी प्रकार से c² इज इक्वल टू a प्लस का b। इफ़ a² इज इक्वल टू b प्लस का c, b² इज इक्वल टू a प्लस का c और c² इज इक्वल टू a प्लस का b, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, तब आपको बताना है देन वैल्यू ऑफ a, तब आपको बताना है 1/1/a प्लस का 1/1/b प्लस का 1/1/c क्या होगा। ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जब भी ऐसा फॉर्मेट आपको दिखाई दे a² इज इक्वल टू b प्लस का c, b² इज इक्वल टू a प्लस का c, c² इज इक्वल टू a प्लस का b, तो ऐसे केस के अंदर आपको क्या है, इक्वेशन को क्या करवाना है, सेटिस्फाइड करवाना है। और इस प्रकार की इक्वेशन तब सेटिस्फाइड होगी अगर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c को आप 2 के इक्वल पुट करें, यानी कि a की वैल्यू को आप 2 पुट करें, b की वैल्यू आप 2 पुट करें और c की वैल्यू को भी आप कितना पुट करें, 2 पुट करें। जैसे आप तीनों की वैल्यू 2-2 पुट करते हो तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी, तीनों की तीनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी। करा के देखिए, जैसे आप a की जगह 2 रखते हो, 2 का स्क्वायर 4, 2 और 2 4, 4 इक्वल टू 4, इसी प्रकार से 4 इक्वल टू 4, इसी प्रकार से 4 इक्वल टू 4, यानी कि आपको क्या रखना है, a की जगह भी 2, b की जगह भी 2, c की जगह भी 2। तो इधर से हम कह सकते हैं कि 1/1 प्लस का 2 प्लस का 1/1 प्लस का 2 प्लस का 1/1 प्लस 2। ठीक है, तो इधर से कितना बनेगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस का 1/3 एंड तीसरा पार्ट, यानी कि तीनों को जोड़ोगे तो 1 बनेगा। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम बढ़ चलेंगे हमारे 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सिर्फ 2 क्वेश्चन और रहते हैं और इसके बाद आपकी छुट्टी, टन 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 घंटी बजा देना चले जाना आप। ओके, और हाँ, घंटी जरूर बजा के जाना, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ। समझ गए आप क्या क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो बढ़ चलेंगे हमारे 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान से, अगर आपके पास दिया हो 2x प्लस का 1/3x इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 के इक्वल, सभी बच्चे वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करेंगे। अगर आपके पास दिया हुआ 2x प्लस का 1/3x इज इक्वल टू 5, तब आपको बताना है देन द वैल्यू ऑफ 5x अपॉन 6x² प्लस का 20x और प्लस का 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को करने का अच्छे से ट्राई करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और मज़ा आएगा जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो। ठीक है, चलिए मैं करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को। कुछ बच्चों ने वीडियो पॉज की होगी, जो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, और जो बुरे बच्चे हैं उन्होंने नहीं की होगी। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, आप भी अच्छे बना नेक्स्ट टाइम से। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। बेटा देखें कैसे करेंगे सोल्व इसको। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास ये दिया हुआ है, इसको हम क्या कर लेते हैं, सोल्व कर दे हैं। जैसे मैं इसे सोल्व करता हूँ, इधर से मैं कह सकता हूँ 3 का और 2 का, मतलब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इधर से मैं करूँगा 3 दूनी 6x² हो गया, इधर से मेरे पास कितना रहेगा 1 रहेगा, और 5 की इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 15x। ठीक है, यानी कि मैं 6x² प्लस 1 की जगह कितना लिख सकता हूँ, 15x लिख सकता हूँ। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो अगर होती है तो दोबारा समझ लीजिए। इसका मैंने क्या किया, इसका मैंने एलसीएम लिया, यानी कि इधर से मैंने इसका एलसीएम लिया और सोल्व किया। 3 दूनी 6 और 1 ऐसे कैसे, और 5 दिया 15। ठीक है, ये तो समझ में आया। देख 3 दूनी 6x² ऐसे कैसे, 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1, नीचे कितना है 3x है, और 3 को मैं उधर लेके गया 15x बन गया। अब
मुझे ये निकालना है। तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे, 5x ऊपर ऐसे कैसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 6x² प्लस 1 को, इन दोनों को मैं कितना लिखूँगा, इन दोनों को मैं लिखूँगा 15, यानी कि 15x लिख सकता हूँ और 20x पहले ही, और 15 और 20 आपको अच्छे से पता है कितना होता है, 35x होता है। तो इधर से लिखोगे कितना, 35x, x के साथ x कैंसिल एंड 1/7 इज द आंसर। तो आपका आंसर कितना रहेगा, 1/7 रहेगा। ये क्वेश्चन था। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम बढ़ चलेंगे हमारे 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। और आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर देखिए, मैं दिल से बोलता हूँ यार, अगर आपको लाइक करना है ठीक है तो करिए, अगर नहीं करना तो नहीं करिए। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है, अगर आपको 0.1% भी सीखने को मिला है, तब लाइक करिए। अगर आपको 0.1% ये लगेगा कि हाँ मैंने आपको कुछ छीन लिया है, आपको नहीं समझ में आया, तब लाइक मत कीजिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ आप 25 तो चलिए हम 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहेगा ये वाला। देखिए ध्यान से, अगर आपके पास दिया हुआ है कि a प्लस का b प्लस का c किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो आपको बताना है a² प्लस का b² प्लस का c² का होल स्क्वायर अपॉन a² प्लस का b² प्लस b² प्लस का c² प्लस का a² प्लस का c²। यही होगा, एक मिनट, हाँ यही है, ठीक है। अगर आपके पास a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो a² प्लस b² प्लस c² अपॉन a² b² प्लस का b² प्लस c² प्लस का a² प्लस c², ये निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, देखिए जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको इक्वेशन क्या करनी है, सबसे पहले इक्वेशन सेटिस्फाइड कराएंगे ये वाली। दूसरा मैंने आपको बताया था कि नीचे 0 ना बने। दो ही केस हमें बनाने होते हैं कि सबसे पहला क्या है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराया जाए, और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि नीचे 0 ना बने। तो देखिए मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। अगर मैं a की जगह 1 रखता हूँ, b की जगह 1 रखता हूँ और c की जगह -2 रखता हूँ, तो जैसे मैंने a की जगह 1 रखा, b की जगह 1 रखा और c की जगह -2 रखा, तो जैसे मैं a b c की वैल्यू ये रखता हूँ तो मेरे पास नीचे 0 नहीं बनती, और दूसरी बात मेरे पास इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया। तो इस प्रकार से मैं इधर से ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो a की जगह मैंने कितना रखा, 1 रखा, b की जगह मैंने 1 रखा, c की जगह -2 रखा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और इस कंप्लीट का स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे क्या बनेगा, a² b², a का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया, b का स्क्वायर 1 हो गया, लीजिए भाई, b का स्क्वायर आपके पास कितना रहेगा, 1 रहेगा, और c का स्क्वायर कितना रहेगा, 4 रहेगा। इसी प्रकार से a का स्क्वायर कितना रहेगा, 1 रहेगा, और c का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। तो इसको आप सोल्व करोगे, 1 और 1 2, और 2 और 4 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा ना, 4 और 5 और 6, 6 का स्क्वायर 36 होगा। इधर से 1 कर सकते हैं, इधर से कितना करेंगे, 4, इधर से 4, 4 और 4 8, 1 9, 9, और इसको कैंसिल करते हैं 4, तो 4 इज द आंसर। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो के अंदर काफ़ी मज़ा आया होगा और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज की वीडियो के अंदर कुछ भी अच्छे से सीखने को मिला है तो कृपा करके आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जिन बच्चों का मैथ के अंदर डर है, यानी कि जिनको मैथ्स के नाम का डर रहता है कि हमें मैथ्स नहीं आ सकता है और इनके दिमाग के अंदर ये फोबिया घर कर गया है, तो मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे से यहाँ से एक बार मैथ पढ़ें, और यहाँ से मैथ पढ़ने के बाद आपको तब भी लगता है कि अगर हाँ मैथ्स के अंदर हमें अब भी डर लग रहा है तो मैं नीचे व्हाट्सअप नंबर लगा देता हूँ। उस व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे पर्सनल कॉल कर सकते हैं और आप अपने बारे में मतलब जान सकते हैं कि क्यों आखिर आपको मैथ समझ में नहीं आता, क्यों आखिर आप मैथ से डरते हैं। बस आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं 24 आवर आपके लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है। 24 आवर आपके लिए अवेलेबल हूँ। जब भी आप दिल करे कॉल करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम का समाधान ज़रूर करूँगा। और बस आपको क्या करना है, आपको वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है और अपने दोस्तों को बताइए कि काफ़ी अच्छे तरीके से हम यहाँ पर मैथ्स करवाते हैं, रीजनिंग कराते हैं और जीएस गुरु भाई करवा ही रहे हैं। बस हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो भी अच्छे सेटल हो जाएं क्योंकि एग्ज़ाम भी नहीं आ रहे ना, तो इसलिए वो भी थोड़े से ठंडे पड़े हुए हैं। तो आप घबराइए नहीं, बहुत अच्छे तरीके से हम आपका सारा का सारा सिलेबस कवर करवाएंगे। तो बाय बाय दोस्तों, लव यू टू ऑल, और दिल से यार प्यार करो हमें और हम भी आपको काफ़ी दिल से प्यार करते हैं। बाय बाय, लव यू टू ऑल अगेन।